ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। करीब महीने भर पहले उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनका कीमोथेरेपी के जरिए इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें दर्द कम करने के लिए दवा दी जा रही थी, लेकिन 29 दिसंबर को फुटबॉल का यह महानायक जिंदगी से जंग हार गया। पेले का अंतिम संस्कार 2 और 3 जनवरी को उनके गृहनगर सेंटोस में किया जाएगा। इसकी घोषणा पेले के पूर्व क्लब ने की ताकि लोग साओ पाउलो के बाहर विला बेलमिरो स्टेडियम में दिवंगत फुटबॉलर के अंतिम दर्शन कर सके। सेंटोस के मुताबिक 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले पेले का ताबूत सोमवार को सुबह साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल से निकलेगा, जिसे अंतिम दर्शनों के लिए मैदान में रखा जाएगा। हॉस्पिटल के मुताबिक पेले के पेट में बढ़ते कैंसर और तमाम अंगों के काम न करने की वजह से उनकी मौत हो गई। पेले के कास्केट को सड़क से ले जाया जाएगा। ये शवयात्रा उनकी 100 वर्षीय मां सेलेस्टे के घर के सामने से होकर गुजरेगी। हाल ही में ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पेले की मां बिस्तर से उठ नहीं सकती क्योंकि वह उठने चलने में नाकाम है। 60 से अधिक सालों तक एडसन एंटिस डो नासिमेंटो यानी कि पेले फुटबॉल का पर्याय बने रहे। पेले कुल 4 विश्व कप में खेले और वह 3 बार चैंपियन बने, लेकिन पेले की विरासत उनके ट्रॉफी कैबिनेट और उल्लेखनीय गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है। पेले ने कहा था, मैं फुटबॉल खेलने के लिए पैदा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे बीथोवन संगीत लिखने के लिए और माइकल एंजेलो पेंट करने के लिए पैदा हुए थे। 23 अक्टूबर सन 1940 को ब्राजील के मिनास गेराइस में पैदा होने वाले पेले ने गरीबी के दिन भी देखे। पेले ने चाय की दुकानों में वेटर के रूप में भी काम किया। पेले का निकनेम डिको था, लेकिन स्थानीय फुटबॉल क्लब के गोलकीपर बिले की वजह से उनका नाम पेले पड़ गया। बचपन में डिको यानी कि पेले को कई मुकाबलों में गोलकीपर की भूमिका भी निभानी होती थी। जब वे शानदार बचाव करते थे तो फैंस कहते थे कि ये दूसरा बिले है। देखते देखते ये बिले कब पेले में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। पेले के फुटबॉलर पिता ने उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो एक खिलाड़ी में होना चाहिए। पेले ने 2015 में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था, मेरे पिता एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत सारे गोल किए। उनका नाम डोंडेहो था, मैं उनके जैसा बनना चाहता था। वह ब्राजील में मिनास गेराइस में प्रसिद्ध थे। वह मेरे आदर्श थे। मैं हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन मैं बन पाया या नहीं यह आज भगवान ही बता सकता है। एक किशोर के रूप में पेले ने 15 साल की उम्र में घर छोड़कर एफसी सेंटोस के साथ प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। बाद में अपने 16वें जन्मदिन से पहले उन्होंने क्लब की ओर से अपना पहला गोल भी किया। देखा जाए तो उन्होंने सेंटस एफसी क्लब के लिए गोलों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन ब्राजील की प्रतिष्ठित पीली जर्सी में शानदार उपलब्धि के लिए ही इस फॉरवर्ड खिलाड़ी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। दुनिया को पहली बार 1958 में पेले की चमकदार क्षमता की झलक मिली, जब उन्होंने 17 साल की उम्र में विश्व कप में पदार्पण किया। उन्होंने वेल्स के खिलाफ ब्राजील की क्वार्टर फाइनल जीत में ब्राजील का एकमात्र गोल किया। फिर फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में हैट्रिक और मेजबान स्वीडन के खिलाफ फाइनल में 2 गोल किए। स्वीडन के सिगवर्ट पार्लिंग ने कहा था, ईमानदारी से कहूं, जब पेले ने फाइनल में 5वां गोल किया तो मुझे तालियां बजाने का मन कर रहा था। बाद में पेले ब्राजील के साथ 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब रहे। 5 फुट 8 इंच के पेले की ड्रिबलिंग स्किल गजब की थी। वह 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकते थे। वह किसी भी पैर से शूट कर सकते थे और लंबे कद काठी के डिफेंडर्स को पछाड़ सकते थे। पेले ने फुटबॉल से आधिकारिक रूप से फुटबॉल को अलविदा कहने से पहले 1977 में कॉस्मोस को नॉर्थ अमेरिकन सॉकर लीग चैंपियनशिप जीतने में मदद की। पेले ने प्रोफेशनल करियर में कुल 1363 मैच खेले और 1281 गोल दागे। इस दौरान ब्राजील के लिए उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल दागे। 19 नवंबर 1969 को जब पेले ने अपना 1000 गोल दागा था तो हजारों लोग पेले से मिलने के लिए मैदान में पहुंच गए थे। साल 2000 में फीफा ने संयुक्त रूप से माराडोना और पेले को सदी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया, लेकिन काफी लोगों की नजरों में उसके एकमात्र विजेता तो पेले ही थे।